हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट में हूँ। आज मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। कम टाइम में आप कैसे पढ़ाई करें और कैसे स्मार्ट प्ले करें, आप स्कोरिंग कैसे करें। ये हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले हम कम टाइम में स्कोरिंग कैसे करें, ज़्यादा स्कोरिंग कैसे करें, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं स्कोरिंग वाले, मैं आपको ये बताऊंगी। तो हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट हैं हमारे। 5 सब्जेक्ट में से सबसे अच्छा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट करके रखने हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायो जो है हमारा, बायो को इतना अच्छा करना है, इतना कि बायो के मार्क्स, देखो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, बायो के मार्क्स कटती नहीं है। आप पढ़ोगे तो वही ऑप्शंस मिलेंगे, आप टिक कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे से अच्छे करना है। एटलीस्ट 20 में से 20 मार्क्स आ जाए, और नहीं आते हैं तो 18 या 17, 16 तक आपको लाना ही है। किसी भी हालत में आपको इतना अच्छा पढ़ के रखना है कि 17 तक तो लाना ही लाना है, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। फिर भी हमने मतलब एवरेज निकाल लिया कि 18, तो एटलीस्ट 2-3 गलत भी हो गए तो 18 मार्क्स तो हमको लाने ही लाने हैं 20 में से एटलीस्ट। मैं तो बोलती हूँ आप इतना अच्छा करो कि 20 में से 20 आपके मार्क्स ना कटे, क्योंकि बायो के क्वेश्चंस इजी रहते हैं, हार्ड नहीं रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो भी थोड़ी हार्ड रहेगी, पर बायो के क्वेश्चंस बहुत ईजी रहेंगे। आपको अच्छे से, अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपके एक भी मार्क नहीं कटेंगे। ये स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बायो को 18, एटलीस्ट 18 तो हमको लाने ही लाने हैं। फिर सेकंड हमारा इंग्लिश। इंग्लिश जो होता है, जो हमने बचपन में पढ़े हैं बहुत, ग्रामर्स हो गए, टेंस हो गए, एक्टिव हो गए, पैसिव हो गए, इसमें आपको बहुत इजी आएगा एकदम। स्कोरिंग वाला इंग्लिश जो सब्जेक्ट है स्कोरिंग वाला है। आप 1-2 घंटे में पढ़ के 20 में से 20 पूरे मार्क्स ला सकते हो। अगर 20 में से 20 भी नहीं लाए आप, तो आपको एटलीस्ट 15-18 तो पकड़ के ही चलना है। इतना आपको पकड़ के चलना है, ठीक है, कि इतने तो हमको स्कोर करना है, क्योंकि बहुत इजी है। इज़, द, आर कहाँ लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, इज़, द, आर, ऑन, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत ईजी आता, आप कर सकते हो, है ना। तो आप ये वाला इंग्लिश को अच्छे से कर लेना, बायो को अच्छे से कर लेना। फिर रहा हमारा केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कुछ बच्चों को हार्ड लगती है, कुछ बच्चों को इजी लगती है। तो जो बच्चों को हार्ड लगती है तो एटलीस्ट आप इनऑर्गेनिक वाला पढ़ लेना। ऑर्गेनिक अगर आपको हार्ड लग रहा है तो इनऑर्गेनिक वाला कर लेना, डी ब्लॉक वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें ये वाले पढ़ लेना आप। न्यूमेरिक वो फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ लेना, फॉर्मूलेज वगैरह याद कर लेना, इतना तो आप कर लेना। क्योंकि फिर केमिकल जो फॉर्मूलेस आते हैं वो याद कर लेना, वो भी आ सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो आप कर लेना। तो इसमें हम फिर भी पकड़ के चलते हैं कि 12-15 मार्क्स आपको ये सब्जेक्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स सबको हार्ड लगती है ना। फिज़िक्स तो बहुत हार्ड है, फिर भी आपको छोड़ना नहीं है। देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अटेंड हमको तो सारे क्वेश्चन करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, है ना। तुक्के भी लगाए, कभी सही चला गया तो ठीक है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिज़िक्स में हमको क्या करना है, फिज़िक्स में जैसे कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस, तो अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, हो सकता है तो फॉर्मूलाज वगैरह याद कर लेना, है ना, और थोड़ा थ्योरीज वगैरह देख लेना। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। फिज़िक्स आपको जितना समझ में आए उतना कर लेना, पर ये 3 सब्जेक्ट तो अच्छे से आप करना। केमिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा अगर नहीं आ रहा है आपको तो इनऑर्गेनिक वाला, डी ब्लॉक वगैरह, केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, है ना। फिर सेकंड हो गया हमारा बायो और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से करना है। और जो जीके है, जीके का बताती हूँ मैं, जो जीके है अपना, तो जीके को भी आपको अच्छे से करना है। जीके के मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जीके के जो करंट्स अफेयर हुए हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो वॉर हुआ था, वो जो लीड किया था सिंदूर ऑपरेशन, वो किसने लीड किया था, 2 फीमेल ने लीड किया था, उनके नाम पढ़ लेना। जो अभी करंट जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेट्स इंपॉर्टेंट कुछ कुछ रहती है, वो याद कर लेना। स्पोर्ट्स में क्रिकेट का थोड़ा सा देख लेना, है ना, ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो स्पोर्ट्स वगैरह, ये करेंट्स जो भी है 2025 के पूरे पढ़ लेना, और 2024 के एंड के पढ़ लेना, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करने की कोशिश करना। 1-2 घंटे में आपका जीके पूरा हो जाएगा। ज़्यादा 1-2 वीडियो भी आपने यूट्यूब से देख ली, अच्छे से कर लिया तो हो जाएगा। जीके में इतना कुछ नहीं है, आप थोड़ा बहुत तो आप खुद भी
इतना अवेयर रहते होंगे कि आपको आजकल करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। तो भी हमने जीके अगर पकड़ा 12 या 15 मार्क्स अगर हमने पकड़ा तो 12-15 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। 20 मार्क्स पूरे चलो नहीं भी आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं बहुत पहले के पूछ लेते हैं, वो लोग तो नहीं आ पाते। तो 15 मार्क्स एटलीस्ट अपन को एवरेज पकड़ के चलना है ना। और केमिस्ट्री में एक और चीज़ कोऑर्डिनेशन वाला आप देख लेना, तो कोऑर्डिनेशन वाला भी आप देख लेना, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, केमिकल फार्मूला, ये 2-3 चीज़ें आप अच्छे से कर लेना कि जिससे आप मार्क्स गेन कर सको, है ना। ज़्यादा भी डिटेल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इतना तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना कि जिसके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हो वो देख लेना, ठीक है। ये स्कोरिंग तो चलो हम एक सो एवरेज हम देखते हैं हम कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कवर किए हैं यहाँ पर हमने बायो में कितने पकड़े 18 मार्क आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। 18 इंग्लिश में 18 पकड़ लो या 15 पकड़ लो, क्योंकि कुछ बच्चों की वीक रहती है, पर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 18 भी पकड़ के चलते हो तो सही है, क्योंकि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप पढ़ के जाओ, आप करेक्ट करोगे, 1-2 घंटे में होता है, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा इंग्लिश को। बायो, इंग्लिश और क्या बोलते हैं अपना जीके, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है आपके, इसको अच्छे से करके ही जाना। 18 हमने बायो का पकड़ा और इंग्लिश का हमने पकड़ा 18, और हमने अभी फिज़िक्स का हमने 12 पकड़ लिया, और अपन ने जीके का पकड़ा 12 या 15 पकड़ लिया। और एक कौन सा बचा अपना केमिस्ट्री, उसमें भी मैं ज़्यादा नहीं पकड़ूंगी, 50 एटलीस्ट 15 तो पकड़ूंगी। तो ऑन एन एवरेज भी अपने 70 और 75 मार्क्स तो आ ही रहे हैं। इतना करने के बाद अगर अपन ने थोड़ा मोटा मोटा भी पढ़ा तो अपने इतने मार्क्स आ रहे, कहीं नहीं जा रहे। तो आप स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट्स पहले पढ़ो और अच्छे से करो, मैं तो ये बोलती हूँ, और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से करो। बट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ऐसे पढ़ के आप अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हो, है ना। और अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।